नमस्कार बच्चों, सक्सेसफुल सर्वर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा प्राकृतिक संख्याओं के योग के क्वेश्चन। तो मैं आपको इसमें प्राकृतिक संख्याओं का योग, इनके वर्गों का योग, इनके घनों का योग सभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सीखेंगे, एक एक बात आपको समझ आएगी। बड़े आराम से मैं आपको कराऊंगा। तो मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन आएंगे कैसे। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको? मिलेंगे क्वेश्चन भाई प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको? क्वेश्चन मिलेंगे प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। यह आपको ऐसे मिलेगा 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस 25 बराबर। तो दोनों बात एक ही है भाई, दोनों बातें एक है। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग बोले या इस तरह से आपको दे, ठीक है, इस तरह से दे या ऐसे दे। पहली बात तो प्राकृतिक संख्याएं आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको सूत्र लगेंगे, और सूत्र बड़े मैंने आसान तरीके से बनाए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं इनके सूत्र जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं सूत्र लिखूंगा और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बड़े आसान सूत्र है और आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्राकृतिक संख्याओं के योग का लिख रहा हूं भाई। प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र मैं आपको लिख रहा हूं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कई सारे क्वेश्चन, जिससे आपको क्लास में ही, इसी क्लास में सब कुछ बात समझ आ जाएगी। ठीक है भाई। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र है भाई, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, और इसके बटे में भाई अपोन में आएगा 2 और गुणा में कुल संख्या, गुणा में कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है भाई। देखो, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं क्वेश्चन से। तो जैसे दिया आपको पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश 10 तक। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे भाई पहली संख्या। तो पहली संख्या देखें इसमें क्या है भाई, सीरीज में पहली संख्या है 1 प्लस आखिरी संख्या है 10 बटे में सूत्र में हमारे में क्या है भाई 2। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 और गुणा में क्या है भाई, गुणा में कुल संख्या। तो कुल संख्या हम देख लेंगे क्या है, 1 2 3 डैश डैश यानी कि लगातार कहां तक गई संख्या, लगातार गई है 10 तक गई। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, तो कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या है भाई 10। कुल संख्या कितनी है 10। इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 और 1 जोड़ दिया हमने भाई, क्या हुआ 11 गुणा 2 से भाग करेंगे 10 को तो कितना 5 की गुणा करेंगे 11 और 5 की गुणनफल क्या है भाई 55। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया 55। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों। ध्यान देखिए, देखो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। तो इस तरह आपको क्वेश्चन मिला भाई 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमने क्या किया, पहली संख्या 1 आखिरी संख्या 10 बटे 2 गुणा कुल संख्या, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको दे दिया 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश, आपको दे दिया भाई 30 तक का, प्लस 30 तक का। तो सूत्र वही लगा हमारा, पहली संख्या 1 प्लस आखिरी संख्या 30 बटे में क्या भाई 2
और गुणा में कुल संख्या। तो देखेंगे भाई 1 से लेके कहां तक है, 30 तक है। सभी संख्या लगातार है तो संख्या कुल कितनी हुई, 30। जोड़ेंगे 30 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, इनका योग आया 31, 31 इनका योग है। 2 से 30 को भाग करेंगे तो गुणनफल क्या है भाई, ये भागफल आया इसका 15। पहले 30 और 1 को जोड़ दिया 31, 2 से भाग कर दिया 30 को तो कितना है 15। 15 और 31 की गुणा करेंगे भाई तो देखो गुणनफल क्या है, 15 की 1 में गुणा करेंगे तो 5, ठीक है। 15 1 15 5, एक हासिल आएगा। 15 की 3 में गुणा करेंगे, 15 3 45 और एक हासिल तो कितना हुए 46। तो योग क्या है हमारा 465। तो वही है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 में 2 और गुणा में क्या भाई कुल संख्या। तो पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 30 है, बटे में 2 है, गुणा कुल संख्या कितनी है 30। ठीक है, हमने ये जोड़ा 30 और 1 31, 30 को हमने 2 से भाग किया तो भागफल क्या है 15। 15 की और 31 की हमने गुणा कर दी। 15 की 1 में गुणा की तो 15 1 15 और 15 3 45, एक हासिल 46। तो हमारा योग क्या है भाई, हमारा योग आया 465। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये मिलेंगे भाई, कैसे कि 1 से दिया होगा लगातार 30 तक 40 तक 50 या 100 तक योग पूछेगा। ठीक है, तो इसमें कुल संख्या क्या होगी भाई, इसमें कुल संख्या 1 से 30 तक है तो 30 होगी, 1 से 50 तक तो 50 होगी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको और दो देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या मिलेगा देखो, और क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा जिसमें संख्या लगातार नहीं होगी। ठीक है भाई, संख्या लगातार नहीं होगी। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया 4 + 6 + 8 प्लस डैश डैश, ये 40 तक का योग आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो अगर हम इस सूत्र में रखेंगे तो पहली संख्या क्या है 4, आखिरी संख्या है 40 बटे में 2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 और गुणा में कुल संख्या। अब कुल संख्या ये 40 नहीं है भाई, 40 संख्या ये नहीं है। क्यों नहीं है, अगर ये संख्या 1 2 3 डैश डैश 40 तक होती तो ये संख्या कितनी होती 40, लेकिन अब ये 40 संख्या नहीं है। तो अब हम कैसे कुल संख्या निकालेंगे। ठीक है भाई, तो इस बात को छोड़ के पहले मैं आपको ये सिखाता हूं कि कुल संख्या कैसे निकालेंगे, फिर लगातार हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो कुल संख्या में सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ रहे हैं और पहले मैं आपको कुल संख्या निकालनी बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो भाई पहले देखते हैं कुल संख्या। तो कुल संख्या निकालने के दो तरीके हमारे पास हैं। एक तो तरीका में हम सूत्र में रख के निकाले और एक बिना सूत्र के, तो दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहला तो तरीका सूत्र में रख के भाई, ठीक है, पहला तरीका सूत्र में रख के मैं आपको बता रहा हूं। तो कुल संख्याओं का सूत्र बता रहा हूं मैं आपको भाई, कुल संख्या हम कैसे निकालेंगे। कुल संख्या बराबर, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे भाई, आखिरी संख्या, आखिरी संख्या जो एंड में हमारी संख्या भी, ठीक है, माइनस क्या करेंगे पहली संख्या, आखिरी संख्या में से पहली संख्या हम घटाएंगे। ठीक है, आखिरी संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे, बटे में क्या लेंगे भाई अंतर, अंतर या सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब है भाई सब जो ये सीरीज का अंतर है, 4 2 6 2 8, तो अंतर कितना भाई 2 का, तो बटे में क्या लेंगे अंतर और इसमें एक ऐड कर देंगे, इसमें कितना भाई एक इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, कुल संख्या के लिए आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर प्लस 1। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो कुल संख्या कितनी है भाई, आखिरी संख्या क्या है 40, पहली संख्या क्या है 4, बटे में इस सीरीज का अंतर 4 2 6 2 8, कितना अंतर है भाई 2, तो 2 से करेंगे भाग और प्लस में क्या करेंगे 1। ठीक है, तो हमने 40 में से 4 घटाए, तो घटाने के बाद क्या है 36 और 2 से डिवाइड कर दिया, क्या है भाई भागफल 18 और एक हमने इसमें जोड़ दिया, तो कुल संख्या कितनी आई 19। तो कुल संख्या है इसमें 19। बात समझ आए होगी। कुल संख्या निकालने का एक सीधा तरीका भाई, कैसे, हमने सूत्र रखा आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर प्लस 1 और इससे हमारी कुल संख्या क्या है, कुल संख्या ही निकल के हमारे 19। ठीक है भाई, एक तो ये तरीका, इसमें आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई और याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा तरीका मैं इसी क्वेश्चन से बता रहा हूं, कुल संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका भी देखो। अभी हमें पता है ये कुल संख्या कितनी है 19 19 है भाई, ये कितनी है 19। तो दूसरा तरीका क्या है हम देखेंगे भाई, ये 4 2 6 2 8,
तो इनमें दो दो का भाई दो दो नंबर का डिफरेंस आ रहा है। संख्याओं में कितना डिफरेंस है? दो दो संख्याओं का। अगर जितनी संख्याओं का डिफरेंस है तो हमें पता लग जाएगा भाई ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है। ऐसे पता लगा 4 2 से डिवाइड है, 6 2 से डिवाइड है, 8 2 से डिवाइड है, ठीक है। और ये इनके अंतर से हमें पता लगा 4 2 6 2 8, तो जितने का अंतर होगा सीरीज में उसी संख्या से डिवाइड होगी। अगर उसी से डिवाइड है तो इसी से हम इसे भाग कर देंगे। हमने इससे भाग कर दिया भाई 2 से कितना है भागफल आया 20, हमारा भागफल कितना है 20। अब एक बात का हम ध्यान रखेंगे, ये 20 संख्याएं हैं भाई 1 से लेकर 40 तक। कितनी संख्या है 20 जो 2 से डिवाइड होती है। लेकिन हमें क्या लेनी है भाई 4 से लेकर 40 तक की, ठीक है। 1 से लेकर 40 तक की कितनी संख्या है 20 संख्या है जो 2 से डिवाइड होती है। और हमें कहां तक की लेनी है भाई, हमें लेनी है 4 से 40 तक की। तो 4 से पहली इस संख्या से पहली जो भी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती है उसे इसमें से घटा देंगे, ठीक है भाई। अब हम देखें इससे पहले केवल एक संख्या है जो 2 से डिवाइड होती है तो एक हम इसमें से घटा देंगे। अब हमारा आंसर क्या है 19। अब कुल संख्या कितनी है 19। तो दोनों तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया। तो कुल संख्याओं के लिए मैं कई और एग्जांपल आपको करा रहा हूं भाई, कुल संख्याओं के लिए कई एग्जांपल आपको करा रहा हूं। तो कुल संख्याओं के लिए एक तो आपको इस सूत्र में जरूरत पड़ेगी भाई, जब हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग जब भी निकालेंगे तो कुल संख्याओं की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई श्री देखी कुल कितनी संख्याएं हैं। तो अगर कई तरीके से चीज पूछी जा रही है तो ये इंपोर्टेंट है भाई। तो मैं कई एग्जांपल आपको कुल संख्याओं का भी करा रहा हूं, ठीक है। जैसे आपको दे दिया भाई ये 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस डैश डैश 150, ये आपको दे दिया। सीधा सा क्वेश्चन है, इससे आप समझ जाएंगे। तो मैं क्या करा रहा हूं सीधा हम देखेंगे 15 30 45, तो इनका अंतर कितना 15 15, तो हम 15 से भाग करेंगे इससे सीधा 15 से भाग करेंगे। 15 से भाग किया भागफल क्या है भाई भागफल है 10, ठीक है। तो संख्या कितनी है 10। कहां से 1 से लेकर 150 तक कितनी संख्या है जो 15 से भाग होती है 10 संख्या है, ठीक है। अब हमें घटाना क्या है, अगर इससे पहले कोई संख्या ऐसी है जो 15 से भाग होती है तो 15 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है भाग होती है तो कुल संख्या हमारी क्या है 10। ऐसे निकालेंगे या मैंने बताया सूत्र भी आपको बताया उससे निकालेंगे, दोनों से आंसर एक ही आएगा। मैंने बताया आखिरी संख्या कितनी है भाई 150 माइनस पहली संख्या क्या है 15 बटे अंतर, इनका अंतर कितना है अंतर 15 और प्लस में क्या है 1, ठीक है। तो 150 में से 15 हमने घटाया तो क्या है भाई 135, घटाने के बाद 135 और फिर हमने 15 से कर दिया इसको भाग और एक इसमें जोड़ दिया। तो 15 से जब भाग करेंगे 135 तो भागफल क्या आएगा, भागफल आया हमारा 9। अब भागफल कितना है भाई 9 और एक हमने इसमें और ऐड कर दिया तो आंसर क्या है 10। तो दोनों तरीके से जैसे भी आप करोगे दोनों तरीके आसान है, हमारी कुल संख्या आ जाएगी, ठीक है। कुल संख्या हमारी आ जाएगी। अभी और एक दो एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं जिससे बात आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। चलो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सबसे पहले किसके लिए कुल संख्या के लिए, मैंने क्वेश्चन दिया कुल संख्या के लिए। मैंने दिया 24 प्लस 28 प्लस 32, ये डैश डैश करके दे दो भाई, अभी योग अभी कर देंगे। तो अभी कुल संख्या 28 24 28 और उसके बाद 32 और डैश डैश करके मैंने दे दिया 80 तक, ठीक है। 24 28 32 80 हमें इसमें कुल संख्या निकालनी है, इसमें हमें कुल संख्या निकालनी है। योग का क्वेश्चन आएगा, योग भी हम करेंगे भाई। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को कुल संख्या बता रहा हूं। तो मैंने बताया एक तरीका तो सूत्र से करेंगे, ठीक है। सूत्र से कैसे, आखिरी संख्या क्या है हमारी 80 माइनस पहली संख्या क्या है 24, आखिरी संख्या 80 है पहली संख्या 24 बटे अंतर। तो इस सीरीज का अंतर देखेंगे 24 और 4 28 और 4 32, तो ये सब 4 से भाग होने वाली संख्याएं है भाई। तो अंतर क्या है 4 और प्लस करेंगे 1, ठीक है। तो 80 में से हम 24 घटाएंगे, 10 में से 4 गए तो क्या है भाई 6, फिर यहाँ कितना 7 में से 2 गए 5 और भाग करेंगे 4 से प्लस 1, 4 से भाग करेंगे 4 1 4 4 चौक 16 14 और प्लस 1
तो कुल संख्या कितनी आई भाई? कुल संख्या आई 15, 15 ये संख्या है। ठीक है, अभी मैंने सूत्र से बताया और बिना सूत्र के मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई, सूत्र से क्या? आखिरी संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर प्लस 1। अभी मैं इसी को बिना सूत्र के बता रहा हूं। तो बिना सूत्र के मैंने क्या बताया भाई? हम देखेंगे भाई सबसे पहले देखेंगे इनका अंतर कितना, 24, 4, 28, 4, 32। तो ये चार संख्याओं का अंतर है। और ऐसे भी हमें दिख रहा है 24, 28, 32, 26 से 4 से भाग होने वाली संख्याएं हैं यहां तक। तो हम इसे 4 से ही भाग करेंगे। 4 से हमने भाग किया तो भागफल कितना आया? 20। ठीक है, तो ये तो संख्याएं आएंगी कुल संख्या। ये 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 80 तक 20 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से भाग होती है। लेकिन हमें कहां से लेने हैं? 24 से लेकर 80 तक। तो 24 से पहली संख्या, 24 से पहली जो भी संख्या भाग होती है 4 से, उससे भाग करेंगे। तो इससे पहली संख्या क्या है भाई? इससे संख्या 20, इससे पहली संख्या 20। 20 को 4 से भाग करेंगे तो भागफल कितना है हमारा? 5। भागफल कितना है? 5। 5 हम इसमें से घटा देंगे, 5 इसमें से घटा दिया तो आंसर क्या है? 15। ठीक है भाई, तो 24 से लेकर 80 तक ये 4 से भाग होने वाली कितनी संख्या है? 15। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है भाई, अब ये बात समझ आ गई होगी कुल संख्या हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? 2 + 4 + 6 + 40 तक। ठीक है, तो ये सूत्र लगेगा। सबसे पहले क्या है? पहली संख्या हम लेंगे। पहली संख्या क्या है? 2 प्लस फिर लेंगे आखिरी संख्या। तो इसमें आखिरी संख्या क्या है? 40 बटे में 2 और गुणा में कुल संख्या। ठीक है, यही से हमने बात शुरू की थी भाई। तो कुल संख्या हम कैसे निकालेंगे फिर बता रहा हूं। हम देखेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2 का अंतर है। तो जो आखिरी संख्या है, इसे हम 2 से डिवाइड कर दें। इस संख्या को हम 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, भागफल क्या है? 20। ठीक है भाई, तो ये कितनी संख्या है? 20। कहां से लेके? 1 से स्टार्ट से लेके 40 तक 2 से भाग होने वाली कितनी संख्या है? 20। ठीक है, अगर इससे पहले कोई संख्या छूटी होती तो हम इसमें से घटा लेते, अगर नहीं छूटी है तो कुल संख्या कितनी है? 20। ठीक है, तो गुणा 20, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। अब हम इसे जोड़ेंगे, 40 और 2 जोड़े 42। ठीक है, और 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो भागफल क्या है? 10। तो 42 और 10 की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना है भाई? हमारा आंसर आया 420। तो अब आपको ये आसान लग रहा होगा। अब आपको आसान लग रहा है भाई? बड़ा आसान है। सूत्र रखेंगे पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 गुणा में कुल संख्या। एक क्वेश्चन में इसका आपको और करा रहा हूं। क्वेश्चन दिया भाई, इस क्वेश्चन में दिया 18 + 21 + 24 और प्लस डैश कहां तक? 45 तक। तो हमें इनका योग करना है भाई। ठीक है, तो सूत्र आपके सामने है। पहली संख्या भाई हमारी 18, 18 हमारी पहली संख्या है, प्लस आखिरी संख्या क्या है? 45। आखिरी संख्या 45 बटे में 2, अपोन में क्या लेंगे भाई? 2 और गुणा में लेंगे कुल संख्या। ठीक है भाई, तो कुल संख्या में देखनी पड़ेगी। कब कब देखनी पड़ेगी? जब लगातार ना हो। कैसे भाई? 1, 2, 3 ऐसे लगातार तो नहीं है तो लगातार, लेकिन क्या सबके बीच में कितने 3 का अंतर है। 18, 3, 21, 3, 24। तो हम क्या करेंगे भाई? 45 को 3 से भाग करेंगे। 3 से हमने भाग किया तो भागफल कितना है? 15। हमारा भागफल कितना है? 15। तो 15 संख्याएं कहां से? 18 से 1 से लेके 45 तक। कहां से भाई? 1 से लेके 45 तक 15 संख्याएं जो 3 से भाग होती है। हमें कहां तक लेनी है भाई? हमें लेनी है 18 से। तो 18 से पहली संख्या देखेंगे जो 3 से भाग होती हो। तो 18 से पहले क्या भाग होती है भाई? 15। और 15 को हम 3 से भाग के, या भागफल क्या है? 5। तो ये संख्या हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है भाई, कहां तक की घटाई हमने? 18 से जो पहली संख्या है हमने इसमें से घटा दी। तो घटाने के बाद क्या है? 10। तो 18 से लेकर 45 तक ये कुल कितनी संख्या है? 10। तो गुणा हम किससे करेंगे भाई? हम गुणा करेंगे 10 से। जोड़ेंगे भाई, 8 और 5 13, हासिल 1, 2 और 4 6, 63। और 2 से हम इसे भाग करेंगे तो भागफल क्या है भाई? भागफल है हमारा 5। गुणा कर देंगे, 5 की 3 में गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 की 6 में गुणा करेंगे, 5 6 30 और 1 हासिल है भाई हमारा 31। तो क्या है हमारा? 315। 18 से लेकर 45 तक की संख्याओं का जो 3 से विभाजित होने वाली है भाई, तो हमारा आंसर है 315।
अब आपके लिए क्वेश्चन है भी 30 प्लस 36 प्लस 42 और डैश डैश कहां तक भाई, ये गए 204 तक, इनका योग हमें निकालना। तो सूत्र मैंने आपके लिए लिखा है क्या, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2 गुणा में कुल संख्या। तो हम देखेंगे पहली संख्या क्या है इसमें 30 प्लस आखिरी संख्या क्या है 204 बटे में कितना भाई, बटे में लेंगे 2 और गुणा में कुल संख्या। ठीक है, फिर हमें कुल संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया, सीधा तरीका 204 है, आखिरी संख्या क्या है 204। तो हम देखेंगे 30 6 36 6 42, तो सबका अंतर कितना है 6 6 का, तो ये 6 से भाग होने वाली संख्या है, तो 6 से हम इसे भाग कर देंगे। 6 से भाग किया 6 तिया 18, कितने बचे भाई 2, 24 6 चौका 24, तो कितनी संख्या है 34। कहां से लेकर, स्टार्टिंग 1 से लेकर 204 तक 6 से भाग होने वाली कितनी संख्या है भाई, संख्या है 34। हमें कहां से लेनी है, हमें लेनी है भाई 30 से, तो 30 से पहली, तो 30 से पहले कौन सी संख्या 24, 24 को हम 6 से भाग करेंगे, 6 चौका 24, तो कितनी 4 संख्याएं हम घटा देंगे भाई, तो कुल संख्या कितनी है 30। ठीक है, अब हमारी कुल संख्या कितनी है 30, तो 30 से हम कर देंगे इसे गुना, 30 से कर देंगे गुना, तो करते हैं योग भाई 204 और 30 जोड़ दिया हमने, तो कितने भाई 4 और ये 3 और 2, तो क्या है भाई 234 और बटे 2 गुणा में क्या है भाई 30, हमने भाग किया, 2 से भाग करेंगे 1 2 1 2 2 7 14, तो भागफल क्या हमारा 117, 3 से करते हैं गुणा, 3 से गुणा करेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं भाई 3 7 21, भागफल 2, 3 1 3 और 2 5, फिर 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3 और 1 0 हमारे पास है, तो हमारा आंसर है 3510। हमारा आंसर क्या भाई 3510। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में इसके आपको और करा रहा हूं जिससे आपको और अच्छे समझ आ जाए। अब क्वेश्चन है आपके लिए भाई 22 प्लस 24 प्लस 26 और प्लस कहां तक भाई 200 तक। ठीक है, तो सूत्र हमारा पहली संख्या क्या है 22 प्लस आखिरी संख्या क्या है 200 बटे अपोन में क्या है भाई 2 और गुणा में कुल संख्या। ठीक है भाई, तो कुल संख्या हमें इसमें निकालनी पड़ेगी, 22 24 26, तो 26 से भाई 2 से भाग होने वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे आखिरी संख्या 200 को किससे हमने 2 से किया भाग, तो भागफल क्या है भाई, भागफल आया हमारा 100, हमारा भागफल क्या है, हमारा भागफल आया 100। तो ये 100 संख्याएं कहां से भाई, शुरुआत से 1 से लेकर 200 तक 2 से भाग होने वाली कितनी संख्या है 200, कितनी है 100, 1 से 200 तक संख्या कितनी है 100, और हमें लेनी कहां तक है, हमें लेनी है 22 से भाई, तो 22 से पहले की संख्या देखेंगे जो 2 से डिवाइड होती हो, तो 2 से डिवाइड कौन सी हो रही है भाई 20, तो 20 को हम 2 से भाग करेंगे भाई, 2 से हमने भाग किया तो भागफल क्या है 10, और 10 हमने इसमें से घटा दिया, तो अब आया हमारा क्या भाई 90। तो कुल संख्याएं कितनी है 90, 22 से लेकर 200 तक की कुल संख्याएं कितनी आई हुई हमारी 90, 90 से कर देंगे गुणा, 90 से कर दिया गुणा। अब कैलकुलेशन करेंगे 200 ये और 22 ये हमने जोड़ दिए, तो भागफल जोड़ योग क्या है इनका 222, 2 से हमने फिर इसे डिवाइड कर दिया और 90 से कर दी गुणा, 2 से भाग करेंगे 1 1 1 111 और फिर 90 से गुणा करेंगे, तो 9 की 1 में गुणा करेंगे फिर 9 फिर 9 फिर 9 और एक ये 0। ठीक है, तो 9990 ये हमारा योग आ गया। अब आपके लिए योग का क्वेश्चन है क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 10 तक जा रही है बात में, फिर वापिस क्या 9 प्लस 3 8 3 2 1। ठीक है, तो ये उनसे थोड़ा आपको अलग क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं कैलकुलेशन। अभी हम देखें क्या भाई 1 से और 10 तक का योग है, अगर यहां से देखें तो 1 से 9 तक का योग है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी योग का सूत्र क्या भाई पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। तो इसमें पहली संख्या क्या भाई 1, अब यहां तक अगर हम देखें भाई इसे 2 हिस्सों में बांट के हम जोड़ेंगे, पहले तो मैं ऐसे बताऊंगा फिर आपको मैं इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक, तो पहली संख्या 1 प्लस आखिरी संख्या 10 बटे में 2 और गुणा में कुल संख्या कितनी है भाई ये 10। ठीक है, हमने जोड़ा 10 और 1 11, 2 से भाग करेंगे 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का योग हमारा कितना है भाई 55, और अब हम यहां से यहां तक का योग इसका करेंगे। ठीक है, तो यह हम ऐसे ही देखेंगे, ऐसे कैसे देखेंगे
जब हमने एक से लेकर 10 तक का योग किया तो योगफल कितना है भाई 55, और 1 से लेकर 9 तक का योग करेंगे तो एक ही तो संख्या गायब है इसमें से भाई, एक संख्या 10 गायब है, तो 10 इसमें से घटा लेंगे, 55 में से 10 गए तो कितने भाई 45, और अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा भागफल योग क्या है भाई, हमारा योगफल भाई, हमारा योगफल क्या है 100। तो 1 से लेकर 10 तक दिए संख्या, 10 से लेकर 1 तक वापस दिए, तो हम ऐसे इनको जोड़ देंगे 100। तो ये तो एक हमारा तरीका है, ठीक है। इसके अलावा हम बड़ा आसान इस क्वेश्चन को और आसान कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी जुड़ जाएगा बड़े आराम से। इसको मैं आसान तरीके से बता रहा हूं कैसे करेंगे, ठीक है भाई। तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन देखते ही आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे संख्या 1 से लेकर 10 तक गई है, 10 से फिर वापस 1 तक आई है, तो हम देखेंगे संख्या बीच में कहां तक गई भाई 10 तक, बस बीच की संख्या को अंडरलाइन कर लो, देखो क्या है 10, और 10 का क्या कर दे, 10 का कर दे हम स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या है 100, हमारा आंसर क्या है 100, ठीक है। बात समझ आया होगी। ऐसा और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई 1 + 2 + 3 प्लस कहां थे भाई 24 25 और फिर वापस 24 और संख्या घटती जा रही है, तो कैसा क्वेश्चन है भाई, पहले संख्या 1 से लेकर कहां तक बढ़ी भाई 25, और फिर इधर से भी 1 से लेकर 25 तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पहचान गए होंगे अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सीधा तरीका क्या बताया भाई, हम इसे जो बीच में संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई बीच में 25, 1 से लेकर कहां तक गई 25 और 25 से वापस 1 तक, तो बस इसी को अंडरलाइन कर दिया हमने। और 25 का क्या करना है स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हम कर देंगे, 25 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या भाई 625, तो अब हमारा योग क्या है 625। तो बच्चों देखो अब ये क्वेश्चन क्या भाई, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल चूरन क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो 1 सेकंड बस आपको लगना है, 1 सेकंड में देखे भाई 25 है, 25 का मतलब क्या 625। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन एक और करा रहा हूं, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब ये इस तरह का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, देखो भाई 1 से लेकर संख्या कहां तक गई है 50 तक, और 50 से फिर वापस 1 तक, तो हम देखेंगे भाई बीच में संख्या क्या है, बीच में संख्या है 50, तो 50 का हमें क्या करना है 50 का वर्ग कर देंगे, 50 का वर्ग कितना भाई 2500, ठीक है। तो अब हमारा इसका योगफल क्या है 2500, अब हमारा इसका योगफल है 2500। तो बच्चों आपको ये बात समझ आई होगी। तो मैंने आज आपको कराया प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें मैंने आपको बिल्कुल पहले सीधा क्वेश्चन 1 से लगातार संख्याएं हैं कराया, फिर बीच में अगर अंतर करके दिया वो भी कराया, और एक ही क्वेश्चन भाई 1 से लेकर कहीं तक संख्या गई और वहां से फिर संख्या घटी, तो इस तरह के 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, जो इनके स्क्वायर होंगे, प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर करो योग, किसका भाई प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए 18 + 27 + 36 डैश 180 तक का, ये आपको योग करना है, और 1 से लेकर 75, 75 से लेकर 1 तक। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इनका पूरा वीडियो देखेंगे पहले आप, फिर इनको हल करेंगे, ठीक है भाई। और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालेंगे। धन्यवाद।